नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें ये साबित करना है कि वे बिहार में दलितों के एक छत्र नेता हैं या नहीं, और बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी कितनी हैसियत रखती है। उन्हें इन सवालों के जवाब भी देने हैं कि वे मुसलमानों की बात केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं करते और न ही वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। पासवान आज बात बोलेगी में हमारे मेहमान हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि इस अग्नि परीक्षा के लिए उन्होंने क्या तैयारी कर रखी है, कैसी तैयारी कर रखी है। पासवान जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पासवान जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन इस चुनाव में कुछ ज़्यादा ही अनिश्चितता नज़र आ रही है। इतने सारे दल बदल हुए हैं, मुद्दे गड्ढम गड्ढ हो गए हैं, नेताओं का विरोध भी बहुत हो रहा है, कार्यकर्ता जिस तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार का चुनाव पिछले तमाम चुनाव से भिन्न है, अनिश्चित है, बहुत ज़्यादा अनिश्चय है? और हर बार का चुनाव एक नया परिदृश्य लेकर के आता है, और हमको लगता है कि ये जो अभी स्थिति है ये और बिगड़ेगी आने वाले चुनाव में। भविष्य में जो चुनाव होंगे उसमें और जो है स्थिति बदलेगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 1977 के बाद, 77 के बाद जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई पावर में, और उसके पहले 67 में, 67 में जो राज्यों में सरकारें आई, तो पहले क्या होता था कि एक आइडियोलॉजी थी, हर पार्टी की आइडियोलॉजी थी। हम लोग संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे तो नारा लगाते थे, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात का क्या पहचान, गिट बिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेजी हाथ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से दौड़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शहर के भीतर हो। तो एक आइडियोलॉजी था, सब लोग जो है उसमें। और हम लोगों को शिक्षा देने वाले कौन थे? जाति नीति के खिलाफ में, वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ में मधुलमीय जो ब्राह्मण थे, SM जोशी ब्राह्मण थे, मधु रणपते ब्राह्मण थे, राजनारायण जी भूमिहार थे, ये सारे, श्री कृष्ण सिंह जी, ये सारे के सारे क्या कहते हैं कि लोग थे। तो एक आइडियोलॉजी CPI की अपना एक ट्रेनिंग कैंप हमेशा चलता था। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ पार्टी थी, उनका अपना एक आइडियोलॉजी था। इवन कांग्रेस पार्टी में भी क्या कहते हैं कि उनका प्रशिक्षण शिविर वगैरह चलते रहता था। लेकिन क्या हो गया कि 77 के बाद कार्यकर्ता हो गया नेता परस्त और सत्ता परस्त, और नेता भी हो गया सत्ता परस्त। तो नतीजा क्या हो गया कि उसके बाद से अब ये आइडियोलॉजी की पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो गई। आप ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में विचारधारा किनारे हाशिए पे चली गई है, किसी को सिद्धांतों की, आदर्शों की चिंता नहीं है, सिर्फ सत्ता की बंदरबांट है। वो तो एक ही आदमी है जो सब पार्टी में अप्लाई कर रहा है जी, कोई आइडियोलॉजी का मतलब ही नहीं रहा है। पासवान जी, 77 की बात की राजनीति में आप हैं, नीतीश जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, सुशील मोदी हैं, इस तरह के 4-5 बड़े कद्दावर नेता आज हैं। इनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है आज की इस राजनीतिक पतन के लिए? बहुत बड़े हम लोग ही जिम्मेवार हैं। तो आप देखेंगे भूत का और जो भविष्य की बात है, तो ये जो सत्ता का ललक है और बढ़ता जाएगा। और आगे आने वाले जो और चुनाव होंगे, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, अभी एक और भी बात है कि दोनों गठबंधन के लोग, RJD लोजपा गठबंधन और BJP और जनता दल यू गठबंधन, दोनों गठबंधन में जो है एक होर लगी हुई है कि किसी तरीके को दोनों दावे कर रहा है कि हम सरकार में पासवान जी, जैसे आपने उदाहरण दिया कि पिछले चुनाव के वक्त क्या हुआ, उसी तरह का आरोप आप पर लगता है कि आप हमेशा केंद्र में मंत्री बने रहना चाहते हैं, इसलिए पार्टियां भी बदलते रहते हैं, कभी भी कहीं भी किसी से भी समझौता नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको मैं बतला दूं कि मैं 1969 में MLA बना था। इमरजेंसी में मैं रहा, मिसा में जेल में बंद रहा।
उसके बाद क्या कहते हैं 1977 में MP बने, 89 में मिनिस्टर बने। जिस समय में 89 में हम भारत सरकार के मंत्री थे, उस समय में बिहार में नीतीश कुमार वगैरह का कहीं कुछ नहीं था। हमने अकेले हम बिहार से मिनिस्टर थे, एक जॉर्ज फर्नांडिस थे, एक हम थे, लेकिन हम थे। वेलफेयर मिनिस्टर था और कैबिनेट मिनिस्टर थे BP सिंह की सरकार में। अब सब लोगों को मालूम है कि जब यहाँ बिहार का चुनाव हो रहा था तो BP सिंह जी ने साफ तौर से कहा था कि रामविलास जी को वहाँ जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर के रूप में। हमने कहा कि नहीं, हम सेंट्रल पॉलिटिक्स में हैं, हम क्या कहते हैं कि नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि हम अपोजिशन में, BP सिंह की सरकार चली गई 90 में। 90 के बाद 91 से लेकर के 96 तक अपोजिशन में रहे। 96 में हम फिर मिनिस्टर बने, तब जब देवे गौड़ा की सरकार बनी, थर्ड फ्रंट की सरकार बनी। तब उसके बाद क्या कहते हैं कि मंत्रिमंडल में क्या कहते हैं कि आए। आप देवे गौड़ा की सरकार में देवे गौड़ा की सरकार के रहे, फिर उसके बाद गुजरात की सरकार में रहे। फिर उसके बाद जो है बिहार की जो उस समय के हालात थे समझने के, तो उस परिस्थिति में क्या 1999 में पार्टी ने फैसला ले लिया। एक गलती जो हमसे हुई, वो जरूर गलती हुई कि 99 में पार्टी ने फैसला ले लिया कि हम NDA के साथ में जाएंगे समझने के। उस समय में चूंकि बिहार की जो हालत थी, हम लोग भी बहुत RJD के खिलाफ में थे, तो उसमें हम प्रोटेस्ट क्या कहते हैं कि नहीं कर पाए, क्योंकि हमको भी नहीं लग रहा था कि एक तरफ में NDA है, दूसरी तरफ में जो है RJD है, बीच में हम अकेले लड़ करके हमने 98 में कोशिश किया था। आप यदि देखेंगे तो 98 में हम अकेले चुनाव लड़े थे, सिर्फ हम ही जीते थे, अकेले हाजीपुर से हम जीते थे। तो 99 में क्या कहते हैं कि हम लोग NDA के साथ में गए, लेकिन वहां भी हमने इसको आप अपनी राजनीतिक भूल मानते हैं, उसको बहुत बड़ा भूल हमने कई बार कहा। और वही भूल के कारण जो है इतना हमारे ऊपर में दबाव पड़ा 2005 में कि फिर से आप चले जाइए। तो हमने कहा साफ तौर से कि ना हम RJD के साथ में जाएंगे, ना हम BJP के साथ में जाएंगे। और जनता दल BJP माइनस BJP सरकार बनने का कोई प्रश्न नहीं था। पासवान जी, वो जो ये दौर था जिसमें आप कई सरकारों में मंत्री बने, उसकी वजह से आज भी जैसे हाल में लोगों ने तुरंत कहा कि अब आप तो संसद में पहुंच गए तो तुरंत केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, कोई समझौता कर लेंगे कांग्रेस। आपकी ऐसी छवि बन गई है कि आप एक अवसरवादी नेता हैं, समझौता परस्त नेता हैं। नहीं, ऐसी इस तरह की छवि बना दी गई, बन गई। नहीं, ऐसी छवि है ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको मालूम है कि जब हम मंत्री बने तो कोई, जब गुजरात का दंगा हुआ तो कोई चपरासी के पद को भी क्या कहते हैं इस्तीफा नहीं देता है, और हमने भारत सरकार के मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आपको मालूम है कि यही नीतीश कुमार सब लोग कहते थे कि रामविलास पासवान को खदेड़ के मुख्यमंत्री बनाएंगे, और पिछली बार हमारे हाथ में चाबी थी। हम चाहते कह सकते थे कि जो हमको समर्थन देगा तो हम क्या कहते हैं कि सरकार बनाएंगे। तो इसलिए ये जो है सिर्फ एक बार यदि आप कहेंगे। ये बताऊं कि लोग तो अभी तक ये भी कहते हैं कि चुनाव के बाद आप फिर पलटी मारेंगे और हो सकता है कि केंद्र में मंत्री बनने के लिए कांग्रेस से समझौता कर लेंगे। क्यों कांग्रेस को क्या जरूरत है हमको क्या कहते हैं लेने का, और हमको क्या जरूरत है जाने का। मंत्री देखिए हमारे लिए तो सबसे यदि कहेंगे तो अवसर अभी था कि हम क्या कहते हैं चले जाते, मंत्री भी बन जाते, यहाँ क्या कहते हैं कि चुनाव भी लड़ जाते। जितना हम 150 सीट पर चुनाव लड़ते, मुख्यमंत्री का घोषणा होता, खूब ताम झाम रहता, ये पैसा भी खर्चा नहीं होता। तो इसलिए जो है वो मामला नहीं है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होता? नहीं, देखिए फायदा नुकसान की बात नहीं। जो बात आपने अपॉर्चुनिस्ट की बात कही, तो लोग क्या कहते हैं, लोग तो यही कहते हैं कि जब राज्यसभा का जो है सदस्य बनना था तो लालू यादव क्या कहते हैं कि लालू यादव से बन गए, और अब जब क्या कहते हैं कि जीत करके चले गए तो कांग्रेस के साथ में मंत्री बन गए जा करके। क्या इस तरह की इमेज आपकी क्यों बना दी? क्या मीडिया आपके खिलाफ है? नहीं, क्या है? नहीं, कोई देखिए, या आपकी पॉलिटिकल जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो आपको इस तरह से? देखिए, असल में दिक्कत है कि ना तो इसमें मीडिया का कोई रोल है, ना कोई अपोजिशन का रोल है। जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस समाज से पैदा लिए हैं, मानना गया, आज राजनीति में हमारा कोई गॉडफादर तो है नहीं। हम अपने से, जैसे होता है कि आपने अपने से रोड बना करके चलना, तो हम लोग जिस परिवार में पैदा लिए, जहाँ से हम लोग आए, तो उस परिस्थिति में मान लेते हैं कि स्वाभाविक है कि आप राजनीति में मान लेते हैं कि जहाँ इतना बड़ा सोशल कंपोजिशन है, कास्ट फैक्टर्स है, वहाँ स्टैंड करना जो है बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और दलितों और पिछड़ों से कोई नेता उभरता है तो उसे
जो जो संपन्न तबका है तुरंत स्वीकार भी नहीं करता है, तो उन्हें स्वीकार ही नहीं करता है, उस पर लेबल लगा देता है ना। आप देखते हैं, आप हमारे घर पर गए हैं, अभी तक 77 से 1969 से हम राजनीति में हैं। हमारा छोटा भाई क्या कहते हैं कि 77 से एमएलए है पशुपति कुमार पारस। सबसे ज्यादा हमको लगता है कि ओल्डेस्ट यदि मेंबर कोई है असेंबली में तो पशुपति कुमार क्या कहते हैं कि पारस है ना। एक बार सिर्फ जो है सो मिनिस्टर कह देते हैं कि बना, उसके बाद ये कहते हैं कुछ नहीं है। रामचंद्र पासवान जो है 10 साल तक एमपी रहा, डायरेक्ट रहा चुनाव के, लेकिन जब कभी भी होगा परिवारवाद का मामला तो अभी नीतीश कुमार के जो है टिकट में खुल करके परिवारवाद चल रहा है। लेकिन जब वहां बड़े बड़े लोग हैं तो उसकी चर्चा नहीं होगी। जब भी परिवारवाद का चर्चा होगा तो रामविलास पासवान के नाम को आगे रख दिया जाएगा। आपने हमारे घर को देखा है, हमारा बेटा जो है वो अभी सिनेमा में है, उसने एडवांस उसको मिला, समझने गए 1 करोड़ रुपया मिला, तो उससे क्या कहते हैं कि उससे मकान लिया। हमारे पास में अपना मकान नहीं था तो लोग तो कहते हैं कि उस फिल्म को आपने फंड किया है। नहीं, गलत बात है, क्योंकि हम जानते कि हमको फंड करना रहा था तो प्रकाश झा जी के ऊपर में बहुत क्या कहते हैं कि बहुत उस समय में बहुत हल्ला हुआ था कि प्रकाश झा जी क्या कहते हैं कि को रामविलास पासवान ने इसलिए टिकट दिया है कि उनके बेटा को प्रमोट करे। कहाँ गया उन्होंने साफ दीपू ने कहा वो अपने स्वाभिमानी लड़का है, और वो जो फिल्म बन रहा है वो फिल्म जब रिलीज होगा तो 1 में फंड किया जाता है, 2 में 3 फिल्म में। अभी तो उसके पास में एक ऑफर आया है यूएसए से, हॉलीवुड से आया है जीसस क्राइस्ट के लिए। तो ये कोई वहाँ रिजर्वेशन है, ये कोई पॉलिटिक्स है कि वहाँ कोई रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए। इसलिए हमने कहा, लेकिन हम दूसरी बात कहना चाहते थे कि कोई आदमी, जितने नेता आते हैं शरद यादव से लेकर के जितने नेता आते हैं कांग्रेस के, सब जाकर के जो है मौर्या होटल में 5 स्टार में रुकते हैं, लेकिन किसी के संबंध में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन रामविलास पासवान के संबंध में सबको आंख लग जाती है कि 5 स्टार कल्चर। मतलब क्या है कि एक दलित का बेटा यदि बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनना शुरू कर दे, मतलब आज क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट? यही है कि आप शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं, तो बिल्कुल आप जो है पूरा नजरिया पूर्वाग्रह और दुराग्रह जो है मीडिया में बस अपना जो है संपन्न वर्ग उसकी वजह से ये रहिए, जाकर के जी हजूरी करते रहिए तो आप बहुत ही अगते हैं कि अच्छे हैं। थोड़ा सा आप अच्छा कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, रहना शुरू कर दिए, तो हो गया 5 स्टार कल्चर का हो गया। जी पासवान जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पासवान जी हमारे साथ हैं और उनसे बिहार की राजनीति के संबंध में, बिहार के विधानसभा चुनाव के संबंध में बहुत सारे सवाल करने हैं। हम ये गए और वो लौटे।